Good morning class. In our last video I have talked about the respiratory system and circulatory system. Okay, circulatory system आपके blood को purify करता है और पूरे body parts में blood को send करता है. Okay, so now we will talk about the excretory system. Excretory system वो होता है जो हमारी body से undigested food को बाहर body से throw करता है. So our बॉडी प्रोड्यूस अ लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल. ओके, हमारी बॉडी जो है बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है. जब आप फूड खाते हो तो उसमें से जितनी भी एनर्जी होती है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बढ़ जाता है वो हमारी बॉडी जो है वो बॉडी से बाहर कर देती है. कैसे करती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से करती है. एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी बिकॉज दे आर हार्मफुल. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है. ओके, सम ऑर्गन्स विच हेल्प इन एक्सक्रीशंस आर. कौन कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? किडनी, ये देखिए किडनी है ना. कितनी किडनीज होती हैं आपकी? 2 किडनी से होती हैं और उसकी शेप कैसी होती है? बीम शेप, एक राजमा की शेप की होती है वो. ठीक है, 2 किडनीज होती हैं और बीन शेप की होती है. ठीक है, बीन शेप की. लंग्स, और आपके 2 लंग्स होते हैं. आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में पढ़ा ही है. एंड स्किन, स्किन आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है. अब देखते हैं ये ऑर्गन हमारे बॉडी का वेस्ट कैसे बाहर थ्रो आउट करते हैं. ओके, वी हैव 2 किडनीज. हमारे पास 2 किडनीज हैं. दे क्लीन ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन. हमारी किडनी जो होती है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है, क्लीन करती है और जो वेस्ट होता है उसको यूरिन की जगह, यूरिन की तरह उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है. जो भी लिक्विड वेस्ट है वो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है. When we breathe out, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं, है ना, जब आप सांस को छोड़ते हैं बाहर तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये एक वेस्ट गैस है इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लंग्स. तो लंग्स से हमारी वो रिमूव हो जाती है. मैंने बोला था जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर ब्रीथ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एयर ब्रीथ करने से क्या होता है? जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं एब्जॉर्ब करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल हो गया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है. स्किन थ्रो आउट वेस्ट वाटर एंड सॉल्ट. और हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट वाटर और सॉल्ट एक्स्ट्रा होता है उस सॉल्ट को, जो स्वेट होता है, आपका जो पसीना होता है, वो उसको बाहर फेंक देता है. ओके, सो दिस इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. हेयर यू कैन सी द पिक्चर. ये आपकी 2 किडनीज हैं और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें कि आपका यूरिन सारा इकट्ठा होता है. उसके बाद जब उस पर प्रेशर पड़ता है, मीन्स उसका जो उसकी जो स्पेस होती है वो फिल हो जाती है, तो आपको वॉशरूम जाना पड़ता है ना, उस वेस्ट को थ्रो करने के लिए. ओके, सो दिस इज योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम. ओके, नाउ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की, आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी होती है, यानी कि आपका कंट्रोल सिस्टम, आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है कुछ भी करने के लिए. ठीक है, हाउ डज योर बॉडी नो व्हाट टू डू. आपकी बॉडी को कैसे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? सो द ब्रेन ऑर्डर ईच पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाट टू डू. तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. लाइक आपने क्या बोलते हैं, एक आपका एक प्रेशर कुकर है और वो बहुत ज्यादा हॉट है. ठीक है, तो आप उस पर हाथ लगा दोगे बिकॉज स्मॉल चाइल्ड है ना, छोटा सा जो बेबी है वो तो उसको हाथ लगा देगा. उसको नहीं पता कि वो गर्म है और मैं जल जाऊंगा. तो उसकी बॉडी जैसे ही उसको टच करेगी तो उसका ब्रेन उसको बोलेगा कि दैट इट्स टू हॉट एंड जस्ट रिमूव योर हैंड. तो वैसे ही तुरंत जो छोटा बेबी होता है अपना हाथ पीछे कर लेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि ये गर्म चीज है, गर्म चीज को हाथ नहीं लगाते. तो ये हमें कौन समझाएगा? ये हमारा ब्रेन समझाता है. बाय सेंडिंग मैसेज थ्रू नर्व्स. नर्व्स यानी आपकी बॉडी की जो नसें होती हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाता है. ठीक है, मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स टू द ब्रेन.
मैसेज जो है वो पूरे बॉडी पार्ट से कहां पर जाता है, आपके ब्रेन के पास जाता है। और किसके थ्रू जाता है, एज आई टोल्ड यू, नर्व्स के थ्रू। नर्व्स जो होती हैं, आपकी जो नसें होती हैं, वो हेल्प करती हैं आपकी जो ब्रेन में है वो मैसेज को पहुंचाने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेन वी आर टायर्ड आवर मसल्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो आपके ब्रेन को मैसेज देती हैं। क्या मैसेज देती हैं कि अब आप थक गए हो तो आप रेस्ट करो। ओके, द ब्रेन ऑर्डर द बॉडी टू टेक रेस्ट। ब्रेन हमारी बॉडी को ऑर्डर करता है कि अब आपको रेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल फॉल इल, और आप बीमार पड़ सकते हो, है ना। आवर मसल्स आर टायर्ड, सो ये हमारे मसल्स हैं जो कि मैसेज दे रहे हैं कि वी आर टायर्ड। सेंड मैसेज थ्रू नर्व्स। नर्व्स यानी आपकी बॉडी की नर्व्स, ये देखिए ये छोटे छोटे आपकी बॉडी के नर्व्स हैं, नसें हैं जो आपकी पूरी बॉडी में होती हैं। समटाइम्स आप अपना हाथ देखोगे तो आपको भी कहीं कहीं दिखाई पड़ेंगी, वो ब्लू कलर की है ना वो। नाउ मसल्स ने कहा मैसेज भेजा, ब्रेन में, कि हम थक गए हैं। ब्रेन क्या करेगा, सेंड मैसेज थ्रू नर्व्स। नर्व्स के थ्रू वो बॉडी को फिर से मैसेज देगा कि अब आप रेस्ट कर लो। ओके, तो मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा खाना बन गया है, और फिर आप आए और आपने खाना खा लिया। तो ब्रेन, और फिर मम्मी, आप आए मम्मा के पास और आपने खाना खा लिया। तो एज अ सेम थिंग ब्रेन ने, मसल्स ने ब्रेन को बोला कि हम थक गए हैं, तो ब्रेन ने बॉडी को बोला कि अब आप रेस्ट करो। ओके, सो दिस इज आवर नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के 3 पार्ट्स थे, वैसे ही नर्वस सिस्टम के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है वो, ब्रेन आपका कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, दैट इज ब्रेन। ओके, नर्वस स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, आप चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे, है ना। आप मूव भी नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही ज्यादा नाजुक जगह होती है आपकी बॉडी की। अगर उसमें जरा सा भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी पूरी की पूरी बॉडी खराब हो सकती है। ओके, एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, कौन कौन से है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स यानी आपकी बॉडी की नर्व्स, नसें जो होती है वो। तो ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो नसें होती हैं वो आपके कहां से, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादातर अटैच होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल आवर एक्टिविटी। हमारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है वो सब कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। दैट इज लर्निंग, थिंकिंग एंड एक्शन। मतलब आपके सोचने की, आपके समझने की और आपके एक्शन, आप जो भी करते हो, आप भागना दौड़ना जो भी करते हो, उन सब चीज की जो भी एक्टिविटीज हैं वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। ओके, लास्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देयर आर स्पेशल ऑर्गन इन अ बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग बेबी। हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो दे फॉर्म द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वही ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं आपकी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ओके, मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन और वुमेन जो होते हैं उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। आपकी पता है कि एक बॉय की और एक गर्ल की बॉडी अलग होती है, मदर की और फादर की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी डिफरेंट होते हैं। ओके, यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर क्लासेस। आप अपनी हायर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ कीवर्ड्स क्या है इस चैप्टर के, सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उन्हें हम सेल बोलते हैं, यानी कि आपकी बॉडी पूरी सेल से बनी होती है तो इसलिए उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, बॉडी इज कॉल्ड सेल। और डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड, बहुत ही हार्ड, क्या बोलते हैं, जिसे आप पूरी की पूरी रोटी समझ लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर। उसके बाद जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको खाते हो ना, तो दैट इज अ सिंपलर फॉर्म दैट आवर बॉडी कैन यूज, जिसको हमारी बॉडी यूज कर सके। मतलब उसको इतना सिंपल, इतना छोटा उसको डिवाइड कर दो कि हमारी बॉडी उसको आसानी से यूज कर सके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, नाउ समरी ऑफ द चैप्टर।
आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, आपकी बॉडी बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी हुई है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आपके सेंस ऑर्गन के बारे में। आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। बोन्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। बोन्स जो है वो स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है और मसल्स जो है वो मस्कुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। ओके, माउथ एंड फूड पाइप, माउथ और फूड पाइप, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारे पार्ट्स किसके हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी, लंग्स एंड स्किन। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ओके, स्पेशल ऑर्गन फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज फॉर्म्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या फॉर्म करता है? वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करता है। कौन सा? स्पेशल ऑर्गन जो हमारे बॉडी में रहते हैं, एक मैन की बॉडी में अलग होता है और एक वुमेन की बॉडी में वो अलग होता है। ओके, सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर. In our next video we will do the exercise of the chapter.